अरुणाचल के तवांग में चीन को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय जवानों ने चीन के 300 सैनिकों को खदेड़ा। चीनी सैनिकों को भारी नुकसान। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। दोनों देशों के अफसरों के बीच बैठक। शांति बहाली के लिए मीटिंग। काबुल धमाके के 3 हमलावर मारे गए। 2 विदेशी नागरिक जख्मी। हमले के पीछे आईएस की साजिश का शक। लखनऊ में यजदान बिल्डिंग पर फिर शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्राधिकरण के जोन 6 में चला बुलडोजर। पुलिस के साथ एलडीए की टीम की कार्रवाई। नजूल की जमीन पर बना है अवैध अपार्टमेंट। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट को रद्द किया। यूपी गैंगस्टर एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, आपका इस मामले में याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता। वाराणसी ज्ञानवापी प्रकरण में सुनवाई टली। 3 अदालतों में पड़ी अलग अलग तारीख। श्रृंगार गौरी केस में अब 19 दिसंबर को अगली सुनवाई। 6 अन्य मामलों में भी 22 को होगी सुनवाई। तिकोनिया कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ट्रायल में कितना वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से भी मांगा जवाब। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। जनवरी के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में चल रहे हैं फरार। पुलिस कर रही है तलाश। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में ली सदस्य पद की शपथ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिलाई शपथ। अखिलेश भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। जीएसटी के छापों से व्यापारी परेशान। जनता ने नकारात्मक राजनीति को खत्म किया। किसानों का धान नहीं खरीदा गया। प्रदेश में चल रही जीएसटी विभाग की कार्रवाई पर लगी रोक। यूपी सरकार ने 72 घंटे के लिए रोक लगाई। व्यापारी और विपक्ष लगातार कर रहा था कार्रवाई का विरोध। वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने काशी की गलियों में चखा जलेबी कचौड़ी का स्वाद। कल बीएचयू के क्रिकेट मैदान में लगाए थे चौके छक्के। कहा, बगैर काशी के व्यंजन को चखे स्वाद अधूरा। भूपेंद्र पटेल ने ली सीएम पद की शपथ। लगातार दूसरी बार बने गुजरात के मुख्यमंत्री। कार्यक्रम में मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, योगी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी करेंगे बड़े शहरों में रोड शो। बड़ी जनसभाओं का भी है प्लान। दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री भी करेंगे प्रचार। निकाय चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी में बनेगी 13 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी। प्रत्याशियों का करेगी चयन। तैयारियों पर हफ्ते में एक दिन होगी जिला और प्रदेश पदाधिकारियों संग बैठक। कानपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी रिजवान पर जासूसी का शक। अधिकारियों के आवास के पास परिवार के साथ 5 साल से रह रहा था रिजवान। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने आधार और पासपोर्ट बनवाने में की थी मदद। माफिया मुख्तार अंसारी की 2 और बेनामी संपत्ति पर होगी कार्रवाई। जालौन जिले में करोड़ों की 2 संपत्तियों को ईडी की टीम करेगी अटैच। दोनों संपत्तियां दस्तावेजों में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर है दर्ज। बलरामपुर में सपा विधायक की बढ़ी मुश्किलें। विधायक एसपी यादव के स्कूल पर चल सकता है बुलडोजर। खलिहान की जमीन पर स्कूल निर्माण कराने का आरोप। अपने बेटे के नाम पर जमीन करवाकर बनवाया स्कूल। मैनपुरी में सपाइयों की दबंगई। बीजेपी को वोट देने पर मारी गोली। युवक को बचाने आई महिला को लगी गोली। घायल महिला के पति को गाड़ी में डालकर ले गए सपा समर्थकों ने की मारपीट। सुल्तानपुर में मां बेटी की जलकर मौत। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। यूपीएसटीएफ के हत्थे चढ़े। मीटर रीडिंग कम करने वाले 5 शातिर। चिप, इलेक्ट्रिक डिवाइस और रिमोट बरामद। बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने की आशंका। नमामि गंगे के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव से रंगदारी मांगने वाले 3 गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। 80 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी। आरोपियों से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप भी बरामद। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान। लखनऊ में आज से शहीद पथ पर भी चली इलेक्ट्रिक बसें। रोजाना सुबह 8:15 से शाम 5 बजे तक चलेंगी बसें। हर 15 मिनट पर शहीद पथ पर इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में लूट के आरोपी को पकड़ा गया। गोली लगी। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। कुशीनगर में घने कोहरे की वजह से 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर। हादसे में 5 लोग हुए जख्मी। चंदौली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर चले लाठी डंडे। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में पति से झगड़े के बाद पत्नी अपनी बेटी के साथ कुएं में कूदी। महिला की मौत जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु के चीफ कमिश्नर तुषार गिरी पहुंचे लखनऊ। स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए जानकारी।
कानपुर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, बहू सीढ़ी लगाकर घर के अंदर हुई दाखिल। ससुराल के बाहर कई दिनों से बैठी थी महिला, ससुरालियों ने पिटाई कर फिर बाहर निकाला। हापुड़ में 5 साल की शहादत का शव बरामद, नाना के गोदाम में मिला शहादत का शव, 9 दिसंबर की शाम से था लापता। लखनऊ एसजीपीजीआई में इलाज कराने वालों को बड़ी सौगात, अब रात 8 बजे तक होगी खून और यूरिन के सैंपल की जांच। पहले दोपहर 2:30 बजे तक ही होती थी जांच। संस्थान की सभी 24 लैब में होगी रात 8 बजे तक जांच। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग, युवक अवैध तमंचे से फायरिंग करता नजर आया। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के नगवा गांव का मामला। कानपुर में 2 दुकानें जलकर खाक, दबंगों ने अहिरवा इलाके में 2 दुकानों में लगाई आग। नशेबाजी के विरोध में 2 दिन पहले हुआ था खूनी संघर्ष। गाजियाबाद में हथियारों के दम पर महिला के साथ लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर महिला टहल रही थी। कानपुर में बेटे बहू ने पिता को घर से बाहर निकाला, दर दर भटकने को मजबूर। पीड़ित पिता ने कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। मुजफ्फरनगर में 7 शातिर चोर लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी। कुशीनगर में एम्बुलेंस की तलाश में घंटों तड़पती रही घायल युवती, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से लोगों में नाराजगी। झांसी में 2 पक्षों के विवाद में घर में लगाई आग, पीड़िता का 1 लाख से ज्यादा का हुआ नुकसान। बहराइच में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, ई-रिक्शा चोरी कर भाग रहा था युवक, भागते वक्त स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गाजियाबाद के लोनी में फैक्ट्री की छत से कूदा युवक, ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री की छत से कूदा युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मऊ में वेतन वृद्धि को लेकर एएनएम का धरना प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में एएनएम ने रखा उपवास, समान अधिकार और समान वेतन की उठाई मांग। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में सेल्स टैक्स एडिटर की मौत, साथी घायल। सरकारी काम से जा रहे थे, लखनऊ से नोएडा गाजियाबाद में थे तैनात। जौनपुर में कोटेदार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन, ग्रामीणों का आरोप 5 महीने से नहीं मिला राशन। बुलंदशहर में जीएसटी विभाग की छापेमारी के खिलाफ व्यापारियों की नाराजगी, कलेक्ट्रेट में किया विरोध प्रदर्शन। फिरोजाबाद में हत्याकांड में फरार चल रहा 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या में शामिल तमंचा बरामद। कुशीनगर में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, अलाव बन रहा लोगों का सहारा, सड़कों पर छाने लगी धुंध। गाजीपुर में नगरपालिका परिषद में 13 करोड़ 4 लाख की 95 परियोजनाओं का मंत्री अनिल राजभर ने किया शिलान्यास। यूपी के उपचुनाव में 2 सीटों की हार पर कहा, हार की समीक्षा कर कमी खोजेंगे। अमेठी में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, एक युवक हुआ गंभीर रूप से जख्मी। मथुरा में वृद्ध की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, चोरी करने घर में दाखिल हुआ था पड़ोसी युवक शैलू, चोरी के बाद गला रेतकर की हत्या। ललितपुर में निर्माणाधीन जैन मंदिर में पत्थर गिरने से मजदूर की दबकर मौत, सदर कोतवाली के जैन मंदिर की घटना। ललितपुर में तेज रफ्तार बाइक बस से टकराई, हादसे में एक युवक की मौत। कानपुर देहात में स्टंटबाजों पर सख्त कार्रवाई, 13 बाइकर्स को पुलिस ने पकड़ा, सीज की बाइक। झांसी में शव लेकर जा रही एम्बुलेंस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 12 लोग एम्बुलेंस में थे सवार। लखीमपुर खीरी के पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही उजागर, सड़क हादसे उखाड़ते वीडियो वायरल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे से एक बुजुर्ग की मौत, 4 जख्मी। लखनऊ एयरपोर्ट पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसानों ने किया स्वागत। बस्ती से दिल्ली जाते वक्त लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे राकेश टिकैत। फतेहपुर में मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। महाराजगंज में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, इलाज के दौरान एक शख्स की मौत, गांव में पुलिस बल तैनात। ललितपुर में युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला, 2 दिन पहले लापता हुआ था युवक।
उन्नाव में डंपर ने बाइक सवार दंपति और बेटी को रौंदा। हादसे में पत्नी और बेटी की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। ताजनगरी आगरा में पुलिस को चुनौती। ऑटो में बैठी महिला सवारी के साथ लूट की वारदात। महिलाओं ने गैंग बनाकर महिला राहगीर के साथ की थी लूटपाट। आगरा पुलिस ने देह व्यापार से किशोरी को कराया मुक्त। बसई में कैद थी किशोरी। कोठी की तलाशी में पुलिस को मिली आपत्तिजनक वस्तुएं। अंबेडकर नगर में नकली पशु आहार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 10 सदस्यों को 122 बोरी नकली पशु आहार के साथ गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में दंपति को गिरफ्तार किया गया। दलित बस्ती में मजदूरों का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। मुरादाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बैंक लूटने और बड़े ज्वेलर्स को लूटने की प्लानिंग बनाते 6 लुटेरे गिरफ्तार। बैंक ऑफ बड़ौदा और बड़े ज्वेलर की कर चुके थे रैकी। फाइनल स्क्रिप्ट तैयार कर निकलने की फिराक में थे लुटेरे। मथुरा में नकली नोट के सौदागर गिरफ्तार। 3 अभियुक्तों से 1,50,000 रुपए के जाली नोट बरामद। सहारनपुर में श्रद्धालुओं के लिए राहत। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर से अब केवल कॉल ही नहीं, वीडियो कॉल भी कर सकेंगे श्रद्धालु। इस क्षेत्र में अपने 5 सिग्नल लगाए हैं। आजमगढ़ में असलहे के साथ हिस्ट्री शीटर समेत 3 गिरफ्तार। कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं शातिर। मथुरा की गोवर्धन पुलिस के हत्थे चढ़े 4 साइबर ठग। 40,000 रुपए और 6 मोबाइल बरामद। बांदा में बेटे ने मां की ईंट से कुचलकर की निर्मम हत्या। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मेरठ में 12वीं के छात्र की हत्या। चाकू से हमला कर छात्र की हत्या। हत्या कर छात्र का शव जंगल में फेंका। पुलिस 2 संदिग्ध युवकों से कर रही है पूछताछ। युवक को घर से बुलाकर ले गए थे 2 दोस्त। अंकिता भंडारी मामले से 15 दिसंबर तक एसआईटी दाखिल करेगी चार्जशीट। मामले की लगभग पूरी हो चुकी है जांच। कुछ साइंटिफिक साक्ष्यों की जांच होना बाकी। उत्तराखंड में अगले मानसून सत्र तक प्रदेश में लगेंगे कॉम्पैक्ट रडार। लोगों को मिलेगी बारिश की सटीक जानकारी। आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान केंद्र के साथ एमओयू। ऊधम सिंह नगर के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय अस्पताल में प्रदर्शन। छेड़खानी के आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग। छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया धरना। छात्रा ने डॉक्टर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। प्रदेश के मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 10 से 12 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम ठंड बनी रहेगी। देहरादून में घर में मजार का वीडियो वायरल। हिंदू युवक ने अपने घर में मजार बनाई। मजार को लेकर हिंदू संगठनों का बवाल। मजार बनाकर झाड़ फूंक का धंधा। ऊधम सिंह नगर में कूड़ेदान में तब्दील हुआ जसपुर तहसील। मुख्य सड़कों पर लगा कूड़े का अंबार। लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं। कूड़े की वजह से लोग परेशान। कूड़े से बीमारियों का खतरा बढ़ा। उत्तरकाशी में ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत। देहरादून में इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी का अभियान जारी। 11 दिनों में 120 फरार बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों की गिरफ्तारी का अभियान 2 महीने चलेगा। 15 दिसंबर को डीजीपी अभियान की करेंगे समीक्षा। बागेश्वर में जिला कार्यालय में लगा जनता दरबार। जनता दरबार में 17 शिकायतों पर सुनवाई। दूर दूर से समस्याएं लेकर पहुंचे लोग। शिकायतों के ठोस समाधान के निर्देश। उत्तरकाशी में सिउड़ा गांव के लोगों ने फिर किया कमाल। भागीरथी नदी पर बनाया लकड़ी का पुल। गांव वाले हर साल बनाते हैं लकड़ी का पुल। प्रशासन से झूला पुल की मांग लंबित। उत्तरकाशी में मनीरा स्टेडियम में खेल महाकुंभ 30वें दिन अंडर 14 का मुकाबला। 300 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। हल्द्वानी में रैंकिंग पर मेडिकल कॉलेज की बड़ी कार्रवाई। आरोपी छात्रों पर 50,000 रुपए का जुर्माना। 43 छात्रों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। रैगिंग पर छात्रों को प्रिंसिपल की कड़ी चेतावनी। वीडियो कॉल पर जूनियर को अपशब्द कहे गए थे। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को घंटों तक करना पड़ा इंतजार। पैसेंजर्स ने ट्वीट कर साझा की शिकायत। दिल्ली एयरपोर्ट का जवाब। उसने यात्रियों की सहायता और किसी भी तरह की असुविधा को कम करने के लिए अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात किया। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली के मौजूदा तापमान में बढ़ोतरी। आईएमडी का अनुमान कल से एक बार फिर हवा की रफ्तार तेज होगी, जिससे पहाड़ों पर पड़ी बर्फ का असर दिल्ली में भी दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में दिख सकता है चक्रवाती तूफान मैंड्यूज का असर। 10 जिलों में बारिश के आसार। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की उम्मीद।
काबुल में होटल पर आतंकी हमला, पौष इलाके में होटल पर आतंकी अटैक। हमले के बाद होटल में आग लगी। चीनी नागरिक इस होटल में रुकते हैं। ब्रिटेन में जारी है भारी बर्फबारी। लगातार हो रही बर्फबारी से ठप हुआ यातायात। ब्रिटेन के जर्सी आइलैंड में एक इमारत में हुआ विस्फोट। आग लगने से 3 लोगों की मौत, कई लोग लापता। रूस के नियंत्रण वाले मेलिटोपोल शहर पर यूक्रेन का हमला। रूस का दावा, हमले में 2 लोगों की मौत। पाकिस्तान सीमा के पास अफगानिस्तान की सेना ने की फायरिंग। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक गोलीबारी और बमबारी में 6 लोगों की मौत, 17 लोग गंभीर रूप से घायल। मैक्सिको में क्रिसमस से पहले रेस का आयोजन। कई लोगों ने सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर रेस में हिस्सा लिया। स्लोवाकिया में खराब मौसम के चलते सड़क पर लगा जाम। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से यातायात प्रभावित। क्रोएशिया में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात। उफान पर है नदियां। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। यूक्रेन के बखमुत में रूस ने किया जोरदार हमला। आपातकालीन सेवा को बनाया निशाना। लंदन में चीनी दूतावास के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। चीन में मानवाधिकारों की बहाली को लेकर किया गया प्रदर्शन। हजारों लोगों ने निकाला मार्च। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं को जर्मनी में मिला समर्थन। लोगों ने ईरान में महिलाओं के लिए समानता के अधिकार की मांग की।